आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अंत में है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम है उपापचयन अभिक्रिया। तो ये मुख्य रूप से आपकी कितने प्रकार की अभिक्रिया है? 5 प्रकार की। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स या उपापचयन अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अभिकारक। वे अभिक्रियाएं जिसमें कितने 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को हम अभिकारक कहते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी तत्व बनते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोयले का दहन हुआ है, तो यह कोयले का दहन का मतलब होता है कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया है, एकल उत्पाद बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी अवस्था दर्शा दीजिए। जो कार्बन है वहाँ ठोस है, ऑक्सीजन जो रहती है गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है आपकी एक गैस है। ठीक है, एक उदाहरण और ले लीजिए इसका। हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर भी आपके कितने तत्व है, 2 तत्व है। ठीक है, ये दोनों मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे H2O। इनकी अवस्था बता दीजिए। हाइड्रोजन की जो अवस्था है वह है गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है, पर लेकिन जल एक लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ आपकी थी संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन का अर्थ होता है अपघटन अर्थात टूटना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगा, अब की बार एकल अभिकारक है, उसमें एकल उत्पाद बना था। ठीक है, इसमें एकल अभिकारक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होगा इसमें कि इसमें जो एकल अभिकारक है, यहाँ जैसे H2O जल, ठीक है, यहाँ टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 उत्पाद बना देगा। ठीक है, अच्छा, यह टूटेगा किसके कारण, तो यहाँ पर ये जो विद्युत के द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत के द्वारा, यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करेगा विद्युत। तो जैसे ही जल में विद्युत करेंगे तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में 2 उत्पाद बनाएगा। तो यहाँ पर नोट करने योग्य बात भी है आपकी कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश, उष्मा और विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वियोजन संयोजन की विपरीत है। कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछता है ये कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, अंतर बताइए, समझाइए। तो आप कहेंगे कि जो संयोजन अभिक्रिया है वहाँ वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें
दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उसका उदाहरण अभी मैंने बताया जो लिख दीजिएगा। जबकि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण अंतर है इनमें और दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा और ये उदाहरण के द्वारा समझा दीजिएगा। अब देखिए तीसरी जो आपकी अभिक्रिया है वहाँ है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया बड़ी ही सिंपल है। विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित कर देना यानी कि हटा देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो एक तत्व होता है वहाँ दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देगा। यहाँ पर जो पहला तत्व है आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जिंक है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट था, तो इसमें से इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी उसके यौगिक से, यौगिक क्या है इसका, सल्फेट, उसके यौगिक से उसे अलग कर दिया। तो यही क्या कहलाएगी, आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि वहाँ अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे समझिए। यहाँ पर एक लोहा, ठीक है, आयरन, और यहाँ पर यह है आपका कॉपर सल्फेट। तो ये जो लोहा है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को अलग कर देगा और यहाँ बना लेगा फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस, और कॉपर को इसने अलग कर दिया। ठीक है, तो यही क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें कॉपर सल्फेट जो है इनकी अवस्था दर्शा सकते हैं। यह है AQ, जिंक है ठोस। अब जिंक के सल्फेट यानी कि ये AQ बन गया है और कॉपर रह गया आपका S। उसी तरह यहाँ पर भी एक उदाहरण कोई सा भी बरसा सकते हैं। ये S ठोस है, ये विलयन अवस्था में है, ये भी AQ यानी कि विलयन अवस्था, और ये आपका गया S। ठीक है, तो ये थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। नोट करने योग्य बातें थी इसमें कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। अब आपकी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बड़े ही सिंपल है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि जो अभिकारक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को हम अभिकारक कहते हैं। तो जो अभिकारक है उनमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयन यानी कि किसके पास धन आयन है, किसके पास ऋण आयन है, उसे ही क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि दोनों में होगा लेन देन। द्वि का मतलब है दोनों में ही। ठीक है, या फिर इसकी दूसरे तरीके से परिभाषा बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि वहाँ अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तथा दूसरा अभिकारक भी पहले अभिकारक के को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब इतना लंबा चौड़ा मत कीजिए, डायरेक्ट याद रखिए कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी कि धनायन ऋणायन को ले लेगा और ऋणायन ये इसका ऋणायन इसके धनायन के पास चला जाएगा, उसे ही हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ये सोडियम सल्फेट, इसने बेरियम क्लोराइड से क्रिया करी। तो देखिए ये Na है, इसने इसके Cl को ले लिया तो ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड, और इसका जो Ba है इसके पास कौन आ गया, SO4, तो ये आपका बन गया बेरियम सल्फेट। ठीक है, नाम आप याद रखिएगा थोड़ा सा बस है। तो ये पहला है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका बेरियम क्लोराइड, और ये है BaSO4 आपका बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट और NaCl बन जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ये तो याद ही है सबको। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, आपकी आएगी अब रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले आपको दो शब्दों को जानना अति आवश्यक है, उपचयन और अपचयन। ठीक है,
तो उपचयन किसे कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पर आप या करिएगा, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन किसे कहेंगे, इसका विपरीत रहेगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब उपचयन को और अच्छे समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका कार्बन है और ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, यानी कि कोई भी जो तत्व है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पदार्थ है, ये जो पदार्थ बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, उसके कारण इसे हम कहेंगे उपचयन। तो आपको क्लियर नहीं तो आप सिंपल सी बात इतनी सी याद रखिए उपचयन और अपचयन को समझने के लिए कि यदि कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो वह उपचयन कहलाएगी, और यदि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी यानी उससे ऑक्सीजन हटेगा तो वह आपका कहलाएगा अपचयन, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर जो एक कार्बन है इसने ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया की तो इसने ऑक्सीजन की वृद्धि कर ली, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। तो यहाँ पर किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की, इसलिए इसे हम कहेंगे उपचयन, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, कॉपर जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ रखेगा यानी कि योग करेगा, यानी कि उसमें वृद्धि करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। संतुलित करना अति आवश्यक रहता है, ये हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है। तो यहाँ पर इसके दो अणु हैं, इस कारण से भी दो आगे करने पड़ेंगे। तो कॉपर के कितने हो गए, दो, इसलिए कॉपर के भी दो करते, ठीक है। तो उपचयन सीधी सी बात है, आप इतनी सी याद रखिए कि जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे हम उपचयन कहेंगे, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ है कॉपर ऑक्साइड, इसने हाइड्रोजन से क्रिया की तो ये कॉपर अलग रह गया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया। तो आप गौर से समझिए, यहाँ पर इतने पैराग्राफ में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। इधर मत देखिए आप, यहाँ देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में यानी ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी कहलाएगा आपका अपचयन, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का दूसरा नाम है उपापचयन, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन दोनों होगा साथ में, इस कारण से इसे का नाम है उपापचयन। तो वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का तो उपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और मैंने अभी ही बताया उपचयन कब कहेंगे कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी किसी भी पदार्थ में तो वो कहलाएगा आपका अपचयन। तो आप इसका उदाहरण देखिए, कॉपर ऑक्साइड वही उदाहरण है आपका जो अभी अपचयन में दिया था, क्योंकि वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड है, इसने हाइड्रोजन से क्रिया की तो इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया आपका यहाँ पर जल। अब आप गौर से देखिए, ये जो मैंने ऊपर लिखा है हाइड्रोजन का योग, यानी इसमें इस पदार्थ में यानी कि ये जो तत्व बना आपका H2O, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या कमी हुई, सिर्फ आपको हाइड्रोजन का योग वाले देखना है। यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, इसने जब जल बनाया तो इसने ऑक्सीजन की वृद्धि की या कमी, तो इसने ऑक्सीजन की वृद्धि की, ऑक्सीजन की वृद्धि, और वृद्धि का मतलब होता है उपचयन। और नीचे देखिए इसमें मैंने लिखा है ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसका ह्रास हो गया ऑक्सीजन का,
कॉपर बन गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी आई कि वृद्धि हुई, तो यहाँ पर ह्रास का मतलब है कमी आई, और कमी को क्या कहते हैं हम, अपचयन। और रेडॉक्स अभिक्रिया इसे ही कहते हैं कि एक अभिकारक का तो उपचयन होगा और दूसरे का अपचयन होगा, उसे ही क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा और अच्छे समझ लेते हैं इसे। यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस कार्बन, देखिए जब ये क्रिया करेगा तो आपका बनेगा ये जिंक अलग रह जाएगा और ये कार्बन इससे ऑक्सीजन से क्रिया बनाएगा कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, यदि दो रहता तो डाई लग जाता तो बन जाता आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, पर यहाँ पर एक इसलिए बोलेंगे कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, अब आप गौर से देखिए नीचे वाले भाग में, इसमें है। अब बताइए मुझे कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड यानी इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी, और कमी को बोलते हैं ह्रास। यहाँ पर हो गया आपकी ऑक्सीजन की का ह्रास। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, गौर से देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ वृद्धि लिख देता हूँ। आपको परीक्षा में केवल उदाहरण दे रहा, इस तरह नहीं बताना है कि ऑक्सीजन का ह्रास। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा कि किसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, एक का उपचयन दूसरे का अपचयन, उसे कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी अभिक्रियाओं का। यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट, यहाँ से तीसरा, अगला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए, यहाँ से, और अंत में यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।